पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। Ambassador, what's wrong with India? You soft landed on the moon. We crashed. What's wrong with India? Too many beautiful places to visit. What's wrong with India? Oh my god, too many desserts. I love jalebi. लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। This trend soon became viral and Indian ex-community hijacked a negative trend and turned into a positive one. On the way here, which was like 4 days ago, I left my wallet on the train. Thank you. Where was it? ट्रेन से मिला हमको। On the train? Yes. No. इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। तो देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि आप जेलस हो रहे हैं इंडिया से। इंडिया ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी तरक्की से अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और आज अमेरिकी क्या कह रहे हैं? अमेरिकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। सारा इन्वेस्टर इंडिया चला गया। तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है। India. And there's so much positive that happens here. Unbelievable. No, still won't take. ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, उसमें व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ट्रेंड कर रहा था और ये ट्रेंड इंडिया के खिलाफ था। और इसमें बेसिकली वो लोग शामिल थे जो बेसिकली इंडिया से नफरत करते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे हम इजराइल का साथ देते हैं तो इजराइल के हेट करने वाले लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कौन है, वीडियो के लास्ट में मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। या इंडिया इतना जल्दी इतना आगे तरक्की कर रहा है उसको देख कर जलने वाले, चाहे वो अमेरिका के लोग हों या किसी भी कंट्री के लोग हों, वो भी इस ट्रेंड में शामिल थे। बट इंडियन ने अपने दिमाग से इस ट्रेंड का कायाकल्प कर दिया, मतलब पूरा खेल ही पलट दिया। कैसे, पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पे डिटेल में, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही हैं, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी ट्रेंड पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के खिलाफ कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा। इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क, मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं जो वो अपने अंदाज से देखते हैं। और इधर हमारा रीजन बिल्कुल एक डिफरेंट है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अपने एक कल्चर है, इनकी अपनी रवायात हैं, तो ये अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से देखते हैं। सर, ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा अनएजुकेटेड कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है ख़वातीन के रेप होते हैं। ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में कितनी जो है वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, जो भी है दुश्मनी, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है हर पाकिस्तान इसको सराहता है। बेशक। और ये देखें कि इंडिया में तो मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और ये है कि हाईलाइट होने की बात है। अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं लेकिन उधर रिपोर्ट नहीं होते। और इंडिया में अगर कोई क्राइम्स हैं, अगर वुमेन का रेप हो रहा है या कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो फिर उसका हवा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि इतने मसाइल नहीं है जितने दिखाए जाते हैं। हमारी मीडिया ही है जो एक प्रोपेगेंडा मशीन का काम करती है। और सर देखिए, हम सबको ये पता है कि इंडिया का एजुकेशन का मेयार कहाँ है। उनके आप आईटी सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर उनका बूम है। मतलब मेजर कंपनीज जो यूएस में है या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उनके हेड तक उधर से हैं। और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, उनकी हेड तक एक फीमेल थी।
मतलब ये कहना कि उन उधर औरतों को निचले दर्जे पर समझा जाता है या एजुकेशन के उधर मसाइल है, तो मतलब ये एक इलॉजिकल बात है। सर मजे की बात तो ये है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज की जो कंपेन थी वो इन्हीं के पर उल्टी डाल दी है। जैसे उन्होंने भी एक कंपेन शुरू कर दी, जो इंडियंस थे और कुछ ममालिक जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी कंपेन शुरू कर दी, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। और जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही थी उन मुल्कों में होने वाली नेगेटिव हैपनिंग्स उन्होंने वीडियोस जो है शेयर कर। फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ना, अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। उनके पास एक टूल है, एक उनका मीडिया को वो मैनेज करते हैं, तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़े उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है, तो उसको वो यूज़ करके वो अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सर इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, एज अ पाकिस्तानी आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ख्याल है कि हर मुल्क को अपने तक ही रहना चाहिए। दूसरे ममालिक में जो मदाखलत पाकिस्तान में भी होती है, जारी सी बात है। तो हमारे जो हमसाए मुल्क के भारत में ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? देखें, यहाँ तो ये ना हमारे सोशल मीडियाज़ में हर चीज़ को ऐसे उठाया जाता है जैसे वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हुआ है, वही सबसे बुरी चीज़ हुई है। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे आज भी मैं अटैच हूँ। मैं उनकी ही बात करूँगा जो चीज़ मेरे पास है, जिसका मुझे नॉलेज है। ये चीज़ तो हर जगह पे है, इसमें अनएजुकेटेड पर्सन तो हर कंट्री में है। फ़ॉरन में चले जाएँ आप, AKS में चले जाएँ, अबू धाबी में चले जाएँ, या पाकिस्तान में जाए, इंडिया में चले जाएँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। कुछ दूरियां हैं हम मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वरना और कुछ है नहीं ऐसा। आपने बताया कि आपके बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, तो आपने जब उनसे बातचीत होती है तो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं सच बोलूं कि आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दे आर फार फ्रॉम मी। बस आई वाज हियर फ्रॉम 8 years, तो मेरे साथ ही अटैच हैं और आज तक हम भाइयों से बढ़ के हैं जब से साथ हैं, एंड स्टिल वी आर टुगेदर। ट्विटर पर जो इंडिया के हवाले से वीडियो शाया की जा रही हैं विद द कैप्शन ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैपनिंग्स हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में इंडिया में इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं? मैम ये है ना, देखें अगर हम लोग ये फेस देखें तो नेगेटिविटी, वही मेरी बात पहले वाली आ जाती है कि हर जगह है, पर ये चीज़ नहीं है कि राइट वे वहाँ सब कुछ है सही, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मैरिड हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी मदर्स हैं, वो लोग तो सब ओके हैं, अच्छी प्लेस में, एक अच्छी जगह पे। वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप माने ना माने, जो मेन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जिसको हाईली रेट किया जाता है, इंस्टाग्राम नहीं है वो यूट्यूब नहीं है, वो फेसबुक नहीं है, वो ट्विटर है। और ये स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ लास्ट 10 years या 2000 जब से मतलब इंडिया में ट्विटर फेमस हुआ है, ट्विटर को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है, एक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज़ कम्पेयर टू ये जो बाकी हैं। ट्विटर पर ही ट्वीट आती है तो फेसबुक पोस्ट या सबसे ज़्यादा मतलब आप देखोगे ट्विटर पे ही सेलिब्रिटीज़ की रेटिंग देखी जाती है कि कितना कोई फॉलो किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की इंस्टाग्राम पर भी देखी जाती है, बट जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको ट्विटर वगैरह पे ज़्यादा उनकी मतलब एक प्रकार से उनके जो ट्वीट्स हैं या जो भी एक्स, अब एक्स उसका नाम चेंज हो गया है, मैं तो ट्वीट्स ही बोलूँगा क्योंकि मुझे वही आता है बोलना, तो वो ज़्यादा वैल्यू देखी जाती है। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ये आपने सुना होगा, तुम्हारे साथ यार प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसे ही एक ट्रेंड चालू हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया। अब इसमें इंडिया की जो बुराइयां हैं या 10 साल पुराने पाकिस्तानियों को तो व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, और बस उनको बस वही दिखता है कि 10 साल पहले इंडिया में टॉयलेट नहीं थे। 2019 में ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान से मतलब अब पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा कमी है टॉयलेट की। तो सोचो इतना छोटा देश, इतनी छोटी पॉपुलेशन, उसके बाद भारत आगे निकल गया। इमरान खान का एक स्टेटमेंट है जो मैंने ट्विटर पर काफ़ी फेमस किया है, मैंने उसकी क्लिप्स लगाई थी बहुत पहले और मेजर गौरव आर्या ने उसको रीट्वीट भी किया था, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। तो समझ रहे हो आप। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया में वो हेटर्स जो इंडिया के बाहर हैं और इंडिया के अंदर हैं इसमें शामिल हुए और इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी ट्वीट करने लगे। इंडिया इजराइल का साथ देता है तो मुस्लिम्स टर्की के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों, जहाँ के भी हों, जिनको इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। इंडिया में कोई इंसिडेंट हो जाए, मान लीजिए सपोज़ किसी विदेशी महिला के साथ, अभी हाल ही में इंडिया में एक बहुत घटिया इंसिडेंट हुआ, झारखंड में बलात्कार हुआ, जो कि मतलब मुझे उस टाइम पे वो न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि यार क्या ये क्या है, ऐसा फील हुआ। तो फिर ठीक है चलो यार, अब इंसिडेंट उसमें सारे इंडियंस तो गलत हो नहीं सकते, ऐसे इंसिडेंट्स हर कंट्री में हुए हैं, वो गलत है,
वो गलत है, वो होने नहीं चाहिए। तो एक मुस्लिम पत्रकार क्या ट्वीट करता है कि वो महिला अफगानिस्तान में तालिबानियों से सुरक्षित आ गई बट इंडिया में उसका रेप हो गया। मतलब उसके हिसाब से तालिबान मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब मुस्लिम महिलाओं को वो सब हक देते हैं, पढ़ने का हक देते हैं। मतलब आप समझ सकते हो इंडिया से नफरत है बट तालिबान श्रेष्ठ हो गए। तो आप समझ सकते हो इन लोगों की मेंटेलिटी, इंडिया को नीचा दिखाना था। तो इस चक्कर में इंडियंस ने क्या किया, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ट्रेंड में ट्वीट करना चालू कर दिया। और जो दूसरे देश की समस्या है, अमेरिका के हों, अरब कंट्रीज़ की हों, टर्की की हो, वो चिपकाने लगे समस्या है। तो ट्रेंड में व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया ट्रेंड में दूसरे देश की समस्या, तो लोग समझे कि यार ये क्या, तो वो ट्रेंड की पूरी कायाकल्प चेंज हो गई। समझ रहा, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। अब जो लोग सोच रहे थे कि यार इसमें तो इंडिया के बारे में बुराइयाँ हो रही हैं, तो उसमें जिस कंट्री के लोगों ने ट्वीट किए थे उसी कंट्री के बारे में काम डालने लगे। तो वो ट्रेंड अब कोई खोले तो उसमें दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम दिखा रहे थे। तो इस तरीके से पूरा गेम ही पलट गया। और व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यूएसए, व्हाट्स रॉन्ग विथ, ये समस्या हर कंट्री में रहती है। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग बुरे। पाकिस्तान में अगर मान लें आप देखें तो आम जनता को आपने बहुत देखा होगा, यूट्यूब का ज़माना है आजकल, तो हर वहाँ का यूट्यूबर पब्लिक रिएक्शन देता है, पब्लिक रिएक्शन में आता है और इंडियंस बहुत देखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो पाकिस्तान की आम जनता को आप समझोगे वो भारत से उतना नफरत नहीं करती हैं, बट लिटरली बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे अच्छे हैं या सारे बुरे हैं। तो आप समझ सकते हो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, हर जगह अपने ख़राब लोग अच्छे लोग होते हैं। तो आपको क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक